तो चिंता करना, चिंता को बांट दो। छोड़ो चिंता करना, चिंता को बांट दो। जीवन है तो होगी चिंता, सच का साथ दो। रोने से चिंता कम होती तो रोता साथ बैठकर तुम्हारे। रोने से चिंता कम होती तो रोता साथ बैठकर तुम्हारे। गमों को मौज कर, हाथों को खुशियों का हाथ दो। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि आपकी चिंता का कारण क्या है। मैं इस पर कुछ बात करूं इससे पहले यह आप जान लीजिए कि मैं जितनी भी चिंता से संबंधित बातें आज करूंगा वह प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा द्वारा विकसित चिंता मापनी के ऊपर आधारित होगा। यह प्रैक्टिकल हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को कराते हैं। यह जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह सिन्हा एंजाइटी स्केल है जिसमें चिंता से संबंधित 100 अलग अलग प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के हाँ और नहीं में जवाब हैं। यह आपको पढ़ना है। यदि आप अपनी चिंता के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सभी प्रश्न 1 से लेकर 100 तक पढ़ना है और सभी प्रश्नों के आगे दिए गए हाँ और नहीं पर अपने अनुसार चिन्ह लगाना है या टिक करना है। आप इस स्क्रीन पर सभी 100 प्रश्नों को देख पा रहे हैं। आगे जैसा कि मैंने कहा कि यह जो चिंता मापनी है यह बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों पर कराते हैं। ये बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले एम लिखते हैं और एम में आप लिखेंगे टू एसेस द टेस्टी एंजाइटी लेवल विद द हेल्प ऑफ सिन्हा एंजाइटी स्केल, यानी सिन्हा द्वारा विकसित चिंता मापनी का उपयोग करते हुए विद्यार्थी के या किसी व्यक्ति के चिंता का मापन करना, ये उद्देश्य है। और उद्देश्य में सबसे पहले आप चिंता के बारे में बताएंगे या एंजाइटी के बारे में बताएंगे जिसको आप इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखते हैं। और एंजाइटी के डेफिनीशन की बात करें तो सुलेमान 1953 का कहना है कि एंजाइटी इज द स्टेट ऑफ टेंशन अराइजिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ डिसअप्रूवल इन इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी चिंता एक ऐसी तनावपूर्ण मानसिक अवस्था होती है जो हमारे अंदर हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को निश्चित रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है, खराब करती है। अगर हम चिंता के टाइप्स के बारे में बात करें तो कई तरह के चिंता की बात इन्होंने की है। आप इस मैनुअल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम 2 तरह के चिंता की बात करें, जिसमें स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी के बारे में बात करें तो एक तो परिस्थिति जन्य चिंता होता है जहां पर कोई ऐसा कारक होता है जो वास्तव में चिंता के लिए जिम्मेदार होता है या जिनकी वजह से चिंता होती है, तो वहाँ पे व्यक्ति का चिंता होना स्वाभाविक है। जैसे अगर हमारी परीक्षा है उसकी वजह से चिंता हो रही है तो ये स्वाभाविक है। हमारा इंटरव्यू होने वाला है और चिंता हो रही है तो ये स्वाभाविक है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चिंता हो रही है तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ट्रेट एंजाइटी वो एंजाइटी होती है जहाँ पर हमारा व्यक्तित्व ही इस तरह की चिंता के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कोई कारण हो या न हो वह व्यक्ति हमेशा चिंता में पड़ा रहता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने किसी को देखा होगा कि वो हमेशा मुंह बना के बैठे रहते हैं और उनको जरा सा भी खुशी नहीं होती, जबकि कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े खुशियों को मिलने के बावजूद भी एक तरह का इमोशन, एक तरह का चेहरा, एक तरह का फेस बना के बैठे रहते हैं, जैसे लगता है उन्हें बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हैं? जबकि उसका कोई कारण नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ होली और दीपावली पर हंसते हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें अगर किसी में है तो उसको बोला जाता है ट्रेट एंजाइटी, ठीक है। तो आप चिंता के जितने भी कारण हैं आप उसको अपने फाइल में लिखते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो एंजाइटी के लिए जिम्मेदार होते हैं या चिंता को निर्धारित करते हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स लिखे गए हैं स्लाइड में, जैसा आप देख पा रहे हैं। आप इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं अपनी फाइल में, ठीक है। अगर हम सिन्हा एंजाइटी स्केल के बारे में बात करें तो मैनुअल में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, उसके नाम्स के बारे में
लिखा हुआ है, आप इसको अपनी फाइल में लिख सकते हैं। आगे अगर एक चीज़ मैं आपसे विशेष रूप से इस स्लाइड पे बात करना चाहूँगा कि यूज ऑफ द टेस्ट, यानी यह जो चिंता की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने 10 अलग अलग तरह के डायमेंशंस की बात की है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में चिंता होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस सिन्हा एंजाइटी स्केल में 10 ऐसे प्रमुख डायमेंशंस या कारकों की बात की गई है जिनके आधार पर हम चिंता होने और न होने की बात करते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति में चिंता कम है या औसत चिंता है या औसत से ज़्यादा चिंता है, तो उसके पीछे इन्हीं 10 कारणों को हम आधार बनाते हैं। जैसे अगर हम पहला डायमेंशन की बात करें पहले, तो स्वास्थ्य एवं चोट या दुर्घटना। अगर आपकी चिंता आपके स्वास्थ्य खराब होने से या किसी तरह की चोट लगने से या दुर्घटना होने से संबंधित है तो इसका मापन होता है। आपकी चिंता आपके जीवन में मिलने वाली सफलता और असफलता से संबंधित है तो आपकी चिंता का कारण बताया जा सकता है। आपका चिंता यदि पारिवारिक कारणों से है तो उसका आधार इसको बनाया जा सकता है। या आपका चिंता मित्रता या प्यार से संबंधित होता है, आपके दोस्ती या आपके मित्रता से संबंधित है तो वह एक कारण हो सकता है। सामाजिक संबंध से संबंधित है या जो सोशल एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकार्यता या अनुमोदन, ठीक है, से संबंधित यदि आपका कारक है तो इसका मापन किया जाता है। यदि आपको भविष्य से लेकर के चिंता है तो यह एक कारण हो सकता है। या नागरिकता या सभ्यता से संबंधित या लड़ाई झगड़े से संबंधित आपकी चिंता है तो उसका मापन किया जाता है। दोष एवं शर्म, गिल्ट एंड शेम से रिलेटेड आपकी चिंता है तो उसका मापन होता है। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के होने का अनुभव करते हैं और फिर आपको चिंता होती है तो उसका मापन किया जा सकता है। और साथ ही साथ पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ है और इसके वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, तो ये 10 ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के चिंता की बात की जाएगी या आपके चिंता का लेवल निर्धारित किया जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो आप फाइल लिखते हैं बच्चों, तो आप सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। उसके बाद आप मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करते हैं, यानी जितने भी मटेरियल्स का उपयोग आप यहाँ करते हैं उनका नाम देते हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ निश्चित रूप से मेथोडोलॉजी में जानना होगा जहाँ पर आप 4-5 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अगर हम प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब आप यह प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, टेस्टिंग के साथ करते हैं, तो वहाँ पर आप इससे संबंधित कुछ प्राथमिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको करते हैं। जैसे बैठने का स्थान साउंड फ्री हो, जहाँ पे शोरगुल ना हो, ठीक है, उसको कंफर्ट रूप से बैठने का स्थान आप देते हैं। और जितने भी तरह की मैनुअल या स्केल से संबंधित जितनी भी तैयारियां होती हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। लाइट की व्यवस्था आप करते हैं, इंस्ट्रक्शन को बहुत बढ़िया से आप समझाते हैं और वहाँ पर जितने भी पेन या पेंसिल की ज़रूरत होती है सारे के आधार पे आप प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट को व्यवस्थित करते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप इस परीक्षण से संबंधित इंस्ट्रक्शन स्पष्ट तरीके से परीक्षार्थी को समझाते हैं जिससे वह सारी चीज़ों को समझ करके इस स्केल को आसानी पूर्वक सरल रूप से भर सके। प्रोसीजर का मतलब होता है कि आप शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन सी प्रक्रिया आप इसमें करते हैं उसका विवरण देते हैं। अब प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जब आप परीक्षण या करते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, सावधानी क्या क्या अपनाते हैं, आप उसके बारे में लिखते हैं। जैसे सीटिंग आप प्रॉपर तरीके से किए हैं, लाइट फैन की व्यवस्था, कंफर्ट बैठने की सीट वगैरह, स्किल से रिलेटेड ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से सुनिश्चित करते हैं। एंड रिजल्ट की बात, जैसा कि आप पिछले प्रैक्टिकल में लिखे होंगे कि क्वालिटेटिव डेटा जहाँ पे इंट्रोस्पेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट की बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव में जहाँ पे परीक्षार्थी खुद लिख करके या बोल करके बताता है कि हमें यह परीक्षण करने में कैसा हमने अनुभव किया, और वहीं ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट में आप शुरू से लेके अंत तक जो ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में आप बताते हैं।
जल्दी से अगर हम रिजल्ट ऑफ द टेस्ट यानी क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो इससे संबंधित जो भी रिकॉर्डिंग सीट या टेबल या ग्राफ पेपर आप बनाते हैं उसको यहाँ पे अटैच करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको और जानना चाहिए अगर आप सिन्हा एंजाइटी स्केल का उपयोग कर रहे हैं कि इसमें टोटल जो आइटम्स हैं वो 100 हैं। 2 पॉइंट रेटिंग स्केल है, यानी सभी प्रश्न का यस एंड नो 2 ऑप्शन है, 2 जवाब है, जिसमें जिस व्यक्ति के लिए जो ऑप्शन सही रहता है उस पर टिक लगाता है। अगर कोई यस पे लगाता है यानी यस पे आप 1 स्कोर देते हैं, जबकि नो पर 0 स्कोर देना होता है। यानी इस स्केल पर जो स्कोर रेंज है यानी कम से कम 0 से लेके अधिक से अधिक 100 तक का स्कोर कोई व्यक्ति पा सकता है। अगर लो स्कोर कोई पाता है तो इसका मतलब यह है कि उसका एंजाइटी लेवल कम है, और हाई स्कोर अगर किसी व्यक्ति का आता है इसका मतलब उसमें चिंता की मात्रा अधिक है, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इसके आधार पर यानी इस स्केल पर पाए गए स्कोर के आधार पर व्यक्ति की चिंता को हम 5 अलग भागों में बांट सकते हैं। वेरी लो से लेकर के लो, वेरी लो, लो, नॉर्मल, हाई एंड वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। यानी व्यक्ति की चिंता या तो बहुत कम होगी, या तो कम होगी, या तो सामान्य होगी, या तो ज़्यादा होगी, या फिर बहुत ज़्यादा होगी। 5 स्तरों पर हम उसकी चिंता का मूल्यांकन करते हैं। ये नॉर्म टेबल है जहाँ पर इसके आधार पे हम व्यक्ति के स्कोर को इस नॉर्म टेबल के आधार पर इंटरप्रेट करते हैं या देखते हैं कि वह उसकी चिंता किस स्तर की है। यह मैनुअल में टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि कितने स्कोर पर वेरी लो लेवल ऑफ एंजाइटी है, कितना स्कोर रहेगा तो लो एंजाइटी होगा, कितना स्कोर रहेगा तो नॉर्मल रेंज ऑफ एंजाइटी होगा, कितना रहेगा तो हाई एंजाइटी होगा, और कितना स्कोर रेंज रहेगा तो वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी होगा। ठीक है, यह गर्ल्स और बॉयज़ में इसका जो क्राइटेरिया है थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों में उसके स्कोर के आधार पर आप 5 लेवल पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जल्दी से अगर हम नॉर्म टेबल ऑफ सिन्हा एंजाइटी स्केल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कॉलम में परसेंटाइल रेंज लिखा हुआ है और दूसरे तरफ लेवल ऑफ एंजाइटी लिखा हुआ है। यानी अगर स्कोर 1 to 25 है, 1 से 25 के बीच में है, यानी 1 से 25% अगर वह स्कोर पाया है तो उस कंडीशन में उसका जो एंजाइटी लेवल है वो वेरी लो लेवल का है। अगर उसका स्कोर 25 से लेकर 40% के बीच में यानी 25 से 40 स्कोर पाता है तो उसमें एंजाइटी की मात्रा लो लेवल की होती है। अगर 40 से 70 यानी 40 to 70% स्कोर आता है तो नॉर्मल रेंज ऑफ एंजाइटी या औसत स्तर का चिंता होगी, जबकि 70 to 80 के बीच में यदि स्कोर है मीन्स 70 से 80% स्कोर पाया है तो उसका एंजाइटी हाई लेवल का होगा, और वहीं 80 से लेके 100 यानी 80 to 100% के बीच अगर उसका स्कोर आता है तो निश्चित रूप से उसके चिंता की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, यानी वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी होगा। यह तीसरी रिकॉर्डिंग सीट है या टेबल है जिसमें आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें पेज नंबर के आधार पर, जैसे पहले कॉलम में आप देख रहे हैं कि पेज लिखा हुआ है और वहाँ पर पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6, 7, 8 यानी 8 पेज में यह स्केल है। और सभी पेज, जैसे पेज नंबर 3 पर कुल 15, 1 से लेकर के 15 आइटम्स हैं, जिस पर 1 से लेकर के 15 आइटम्स हैं जिस पर कुल 15 आइटम्स हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 पर आइटम नंबर 1 से 15 यानी कुल 15 आइटम्स है। जैसे जिस पर मैंने किया उसने इन 15 पेज नंबर 3 पर 15 आइटम्स में से सिर्फ 1 स्कोर पाया। ठीक है, यानी 1 पे यस किया था, बाकी सब पे नो किया था। वैसे ही पेज नंबर 4 पर उसने कुल 4 स्कोर पाया है, यानी आइटम नंबर 16 से लेके 34 जो 19 आइटम्स हैं उन 19 में से इसने सिर्फ 4 पर टिक किया था एस, इसलिए 4 पाया। वैसे ही पेज नंबर 5 पर आइटम नंबर 35 से लेके 55 यानी जो 21 आइटम्स हैं उस पर भी मात्र 4 पे यस किया था, इसलिए 4 नंबर पाया है। वैसे ही पेज नंबर 6 पर 56 से लेके जो 72
आइटम्स हैं, यानी टोटल जो 17 आइटम्स हैं उस पर 8 स्कोर पाया है, यानी इन 17 में से 8 पर उसने एस किया था। ठीक है, उसी तरह से पेज नंबर अगर 7 पर देखें तो 73 से लेके 93 नंबर तक के जो आइटम हैं 21 आइटम्स उस पर 3 स्कोर पाया है, जबकि 8वें पेज पर 94 से लेके 100 नंबर के जो आइटम्स हैं 7 आइटम्स, इस पर एक पर भी उसने एस पर टिक नहीं किया था, इसलिए 0 पाया। इस तरीके से टोटल स्कोर पेज नंबर 3 से लेकर के पेज नंबर 8 यानी आइटम 1 से लेके 100 तक का देखा जाए तो 1 + 4 + 4 + 8 + 3 = 20 आया। तो 100 में से कितना स्कोर पाया? 20। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, 100 में से 20 स्कोर पाया है सब्जेक्ट ने। तो इस तरीके से आप इसका समरी टेबल बना सकते हैं टेबल नंबर 4 में, क्योंकि स्कोर कितना है? 20 है, तो परसेंटाइल आप मैनुअल में देखेंगे तो इसका 25 होगा और इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा? लो लेवल ऑफ एंजाइटी। यानी स्कोर के आधार पर सिन्हा एंजाइटी स्केल में जिसके ऊपर मैंने यह प्रैक्टिकल किया, यह टेस्ट किया, उसका कुल स्कोर 20 आया और 20 के आधार पर उसका चिंता का स्तर क्या आया? लो लेवल ऑफ एंजाइटी। उस यानी चिंता की मात्रा उसमें लो है, कम है। तो इस आधार पर उसके चिंता को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस स्केल पर पाए गए 20 स्कोर के आधार पर उसकी चिंता की मात्रा लो है या लो लेवल ऑफ एंजाइटी है। ऐसा क्यों है? इसके संदर्भ में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर या कारकों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इसी स्केल पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें चिंता बहुत ज़्यादा हाई या वेरी हाई लेवल की आती है, तो वहाँ पर भी कुछ फैक्टर होते होंगे जो उनको प्रभावित करते हैं, और कम होने का भी कारण होता है, तो उन कारणों को विधिवत तरीके से हमें एक्सप्लेन करना होता है। और यदि ऐसी कुछ स्टडी वगैरह भी मिलती है जो आपके कारकों से संबंधित है, तो आप उस स्टडी को भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं जहाँ पे आप बताते हैं कि द लेवल ऑफ एंजाइटी ऑफ द टेस्टी इज लो एज हर स्कोर इज 20 एंड परसेंटाइल इज 25। यानी निष्कर्ष स्वरूप आप बताते हैं कि इस चिंता मापनी के आधार पर हमारे परीक्षार्थी का चिंता स्तर बहुत कम आया है, ठीक है, या लो आया है, क्योंकि उसने मात्र 20% स्कोर पाया है या 100 में से मात्र 20 स्कोर किया है। ठीक है, और लास्ट में आप रेफरेंसेस की बात करते हैं, जो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उससे संबंधित चीज़ों को आप रेफरेंस में बताते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं चिंता से संबंधित चीज़ों को आप स्केल के माध्यम से आपको बताऊं। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।